Hello everyone, welcome back to our channel EduSciTech classes. In today's session, we are moving forward with another topic, the Booker Prize and miscellaneous topic series. Okay, so in today's session, we will discuss Booker Prize winners, works, and years. Okay, it is one of the most important prize literary awards conferred each year. Okay, the Man Booker Prize for Fiction, originally known as Booker Prize for Fiction, Man Booker Prize. Okay, it is prestigious literary award conferred each year. Okay, and it is awarded for the best original full length novel in English language written by an author from the Commonwealth of Nations, Ireland and Zimbabwe. Okay, you should know that कि जो अवार्ड था वो किन राइटर को या फिर किन ऑथर को मिलते थे. जो ऑथर कहाँ से आता है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से, आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से. एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द पब्लिकेशन ऑफ फिक्शन शुड बी ऑफ द सेम ईयर. जो फिक्शन है, जो वर्क है, उसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो सेम ईयर होना चाहिए था जिस ईयर में वो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. दिस सिलेक्शन क्राइटेरिया केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1971 ऑनवर्ड्स. ओके, जो क्राइटेरिया था वो 1971 से ही है. ओके, अदर देन दिस, द विनर ऑफ बुकर प्राइज रिसीव दिस अमाउंट as well as international publicity that usually leads to a significant sales boost. Okay, तो इसमें publicity है and ये अमाउंट मिलता है इसको. ईच ईयर पब्लिश किया जाता है एंड अवार्ड भी कन्फर किया जाता है. एंड ओरिजिनली जो नेम थे इनके क्या थे? द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन एंड द मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन. नाउ इट इज नोन एज बुकर प्राइज. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द विनर्स. अगेन, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वर्क्स पता होने चाहिए. ज्यादा डीप क्वेश्चंस, हर वर्क से डीप क्वेश्चंस नहीं आते. कुछ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? सिर्फ राइटर्स एंड देयर वर्क्स. मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाएंगे. डायरेक्ट किसने कौन सा वर्क लिखा है. जैसे अगर पीएच न्यू बाय है, मोस्ट लोगों को नहीं पता होंगे इनके कितने वर्क्स हैं, कैसे हैं, क्यों हैं. लेकिन अगर इनके इस वर्क को अवार्ड मिला है तो आपको ये अवार्ड पता होना चाहिए किसको मिला है, कब मिला है, इन्होंने लिखा है. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको इसकी समरी पता हो. ओके, डन. जो राइटर इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी या फिर उस पर आपको बता दूंगी इंपॉर्टेंट कि इस राइटर के वर्क्स आपको पता होने चाहिए. सो लेट्स, द फर्स्ट इज 1969 में मिला था किसको? पीएच न्यू बाय को. इनका वर्क क्या था? समथिंग टू आंसर फॉर. ओके, ये लिटरेरी फिक्शन है एंड ये किस इनकी नेशनैलिटी या फिर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूके से. देन 1970 बर्नाइस रूबेंस, इनका जो वर्क है द इलेक्टेड मेंबर. इट इज आल्सो लिटरेरी फिक्शन एंड ही बिलोंग्स टू यूके. 1971 वीएस नायपॉल, इन अ फ्री स्टेट. इट इज ही इज इंपॉर्टेंट राइटर. आपको इन राइटर की डिटेल्स में डिटेल्स पता होनी चाहिए एंड समरी भी आपको पता होनी चाहिए. कितने ज्यादा वर्क्स हैं इनके, भी आपको सब पता होने चाहिए. वीएस नायपॉल, एंड ये एक डायस्पोरिक राइटर थे. डायस्पोरा क्या होता है आप ये बताइएगा, ये आपका होमवर्क है. इनके वर्क्स आपको पता होने चाहिए. अगर आपको अभी भी पता है तो प्लीज राइट इन कमेंट. नेक्स्ट इज 1972 जॉन बर्गर. इनका जो वर्क है उसका क्या नाम है? जी. पीवाईक्यू है ये, आई थिंक नेट, एंड दिस वर्क वी ऐसे करके भी है कोई. ये एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर था एंड ये यूके से बिलोंग करता है. 1973 जेजी फेरल, द सीज ऑफ कृष्णापुर. ये नेम आपको पता होना चाहिए एंड किसने लिखा है? जेजी फेरल ने. ये लिटरेरी फिक्शन है. 1974 इंपॉर्टेंट राइटर. आपको इनकी समरी, इनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए एंड इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के नेम. वर्क्स, जो इनका वर्क है द कंजर्वेशनिस्ट, इसके लिटरेरी फिक्शन है और इनको इस वर्क के लिए ही बुकर प्राइज मिला था. ओके, ऑल्सो ओके, इसको हम बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे. 1974 में इन्होंने, देयर वर टू पीपल हु शेयर्ड दिस अवार्ड. स्टैनली मिडल्टन, उन्होंने लिखा था हॉलीडे. ओके, नेक्स्ट इज 1975 रूथ प्रावर झापवाला. उन्होंने क्या वर्क लिखा था? हीट एंड डस्ट. ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, ये आपको अलग से पता होना चाहिए. अगर आपने 100 इंपॉर्टेंट राइटर्स या फिर वर्क्स देखे हो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के तो उसमें इंपॉर्टेंट राइटर है. आपको पता होना चाहिए कि हीट एंड डस्ट किसने लिखा है. 1975 में इनको बुकर प्राइज मिला था. 1976 डेविड स्टोरे, इनका वर्क है सेवाइल, लिटरेरी फिक्शन है एंड ये यूके से बिलोंग करता है. 1977 पॉल स्कॉट, उनका इंपॉर्टेंट वर्क है स्टेइंग ऑन. इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था. ये एक लिटरेरी फिक्शन है. 1978 आइरिस मर्डक, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है द सी एंड द सी. ये फिलोसॉफिकल नोवेल है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था. नेक्स्ट इज 1979 पेनेलोpe फिट्जराल्ड, एंड द वर्क इज ऑफ शोर.
1980 विलियम गोल्डिंग, राइट्स ऑफ पैसेज, अगेन इंपॉर्टेंट राइटर। ओके, राइट्स ऑफ पैसेज, इनके वर्क्स की आपको पता होनी चाहिए, इनके कौन कौन से वर्क हैं, सबके नेम आपके होमवर्क में, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, प्लीज इन राइटर्स को आप सर्च करें, इनके जो वर्क्स हैं उनको नोट डाउन करें। इफ यू आर रियली okay, if you are really eager to do all these preparation, ओके, अगर आपको नेट की, जेआरएफ की, ओके, या फिर किसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए करना है, आपको कोई भी आंसर अपना अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो विलियम गॉर्डिंग के कौन से वर्क हैं, राइट ऑफ पैसेज के लिए बुकर प्राइज मिला है, इसके अलावा जो वर्क है आप कमेंट में लिखेंगे। 1981 सलमान रश्दी, इंपॉर्टेंट राइटर, यू शुड डू दिस राइटर इन डिटेल। एंड द मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। और सलमान रश्दी को और कौन सा अवार्ड मिला हुआ है बताइए। यस, यस, हमने डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट इज 1982 थॉमस नीली, उनका जो वर्क है वो है स्किंडलर्स आर्क, इट इज एन बायोग्राफिकल नोवेल। वन मोर थिंग, सलमान रश्दी बिलोंग करते हैं मैजिकल रियलिज्म मूवमेंट से। ये क्या होता है आपको ये बताना है, इसके अंदर कौन से वर्क्स आते हैं। गैब्रियल गार्शिया मार्केस का कौन सा वर्क है जो मैजिक रियलिज्म में आता है। नेक्स्ट इज बिलवड, ये किसने लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है मैजिक रियलिज्म में। ओके, 1983 जेम कोएट्जी, इनका इंपॉर्टेंट वर्क लाइफ एंड टाइम ऑफ माइकल के, अगेन ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज 1984 अनीता ब्रुकनर, होटल। Sorry, I'm back. Next, where we were. Okay, 1984 Anita Bruckner, and her work is Hotel du Lac, ये literary fiction है, इसके लिए इनको Booker Prize मिला था। 1985 Carrie Hume, and the work for which she got she received this Booker Prize, The Bone People. Next is 1986 Kingsley Amis, इनका important work है The Old Devils, ये एक कॉमिक नॉवल है। नेक्स्ट इज 1987 पेनेलोप लाइवली, मून टाइगर इनका वर्क है जिनके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। नेक्स्ट इज पीटर कैरी, ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा, इसकी एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। नेक्स्ट इज
1989 काजुओ इशिगोरो द रिमेन्स ऑफ द डे, अगेन इंपॉर्टेंट, ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। 1990 A.S. Bhatt and the work for which he received Booker Prize is Possession, ये historiographic metafiction है। Next is 1991 में Ben Okri The Feminist wrote important, please do this work in detail, आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए इसके। नेक्स्ट इज 1992 माइकल ओंडाजे, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है द इंग्लिश पेशेंट, हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन है, अगेन इसकी भी आपको पता होनी चाहिए समरी एंड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज 1993 रोडी डॉयले पैडी क्लार्क हा हा हा, एक लिटरेरी फिक्शन है। 1994 जेम्स केल्विन हाउ लेट इट वाज हाउ लेट, ओके इस वर्क में क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसने इस वर्ड को दिया था, टर्म को दिया, वो आपको पता होना चाहिए। यस, विलियम जेम्स। वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी नॉवल में इसको बहुत अच्छे से यूज किया है, आपको पता होना चाहिए किस वर्क में कैसे। फॉकनर का भी इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अच्छे से यूज किया गया है, ये पीवाईक्यू है। ओके, तो आपको राइटर ना ही करो कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस को आपको डिटेल में पता होना चाहिए। 1995 पैट पार्कर द घोस्ट रोड, ये एक वॉर नॉवल है। 1996 ग्राम स्विफ्ट द वर्क इज लास्ट ऑर्डर, जिसके लिए इनको अवार्ड मिला था, लिटरेरी फिक्शन है। 1997 अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, लिटरेरी फिक्शन, जिनके लिए इनको 1997 में, ये इंपॉर्टेंट टाइटल, आपको इनके वर्क्स के नेम पता होने चाहिए सभी। 1998 यान मैक्यूवान, इनका जो वर्क है वो है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट इज 1999 जेम कोएट्जी डिस्ग्रेस, के लिए इनको बुकर प्राइज मिला है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था जेम कोएट्जी का दूसरा वर्क क्या है, यस लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के, मैंने आपको यही बताया था कि इनके वर्क्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो एक डिस्ग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2000 मार्गरेट ऑटवुड, इंपॉर्टेंट राइटर, आपको इनके सभी वर्क्स के नेम पता होने चाहिए। द ब्लाइंड असेसिन, जिसके लिए इनको ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। इनके सभी वर्क्स के आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए, क्या थीम थी, क्या कैरेक्टर्स थे। ओके, नेक्स्ट इज 2001 पीटर कैरी, इनका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है जिसके लिए इनको फेमस वर्क, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था, ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग। नेक्स्ट इज 2002 में यान मार्टल, इनको लाइफ ऑफ पाई के लिए बुकर प्राइज मिला था। नेक्स्ट इज, एंड ये कैनेडियन है, ओके आई थिंक इस पे पीवाईक्यू है। नेक्स्ट इज 2003 टीबीसी पियरे, इनका जो वर्क है वो है वर्मन गॉड लिटल, ये एक ब्लैक कॉमेडी है। नेक्स्ट इज 2004 एलन हॉलिंगस्ट द लाइन ऑफ ब्यूटी, ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। 2005 जॉन बैनविले द सी, इनका वर्क है। 2006 किरण देसाई, इंपॉर्टेंट, ये आपको डिटेल में करना है इन राइटर को, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस वर्क के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। नेक्स्ट इज 2007 में एनी एंड राइट द गैदरिंग, के लिए इनको बुकर प्राइज मिला। नेक्स्ट इज 2008 अरविंद अडिगा, इंपॉर्टेंट राइटर, इंडियन इंग्लिश राइटर, आपको ये डिटेल में करना है जब आप इंडियन इंग्लिश राइटर्स के पोर्शन को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर, ओके पर्टिकुलरली अगर आप नेट एंड जेआरएफ में जा रहे हैं तो ये इंडियन इंग्लिश राइटर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। जिनका वक्त था व्हाइट टाइगर, के लिए इनको अरविंद अडिगा को बुकर प्राइज मिला था, इसके आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज 2009 हिलेरी मैंटल, इनको वुल्फ हॉल के लिए अवार्ड मिला था ये। नेक्स्ट इज 2010 में हॉवर्ड जैकॉब्सन, जिनका वर्क था फिंकलर क्वेश्चन, ये एक कॉमिक नॉवल है जिसके लिए इनको अवार्ड मिला। नेक्स्ट इज 2011 जूलियन बार्नेस द सेंस ऑफ एंडिंग, ये एक लिटरेरी फिक्शन है। नेक्स्ट इज 2012 हिलेरी मेंटल द ब्रिंक अप द बॉडीज, ये हिस्टोरिकल फिक्शन, अगेन आपको ये चीजें याद रखनी है, हिलेरी मेंटल के इंपॉर्टेंट वर्क्स के नेम, इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनकी जो वर्क्स था कैसे बिगिनिंग थी, डेब्यूट नॉवल कौन सी थी। नेक्स्ट इज एलिनर कैटन, इनका जो वर्क है द ल्यूमिनरीज, ओके ल्यूमिनरीज आपको पता होना चाहिए, एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। नेक्स्ट इज 2014 रिचर्ड फेलेनेगन, इनका जो वर्क है वो है द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ, ये हिस्टोरिकल फिक्शन है। 2015 मार्लो जेम्स, इनका जो वर्क है वो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स, ये हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंटल नॉवल है। नेक्स्ट इज 2016 पॉल बेटी द सेल आउट, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगेन ये एक सटायर है। सटायर क्या होता है, सटायर की 3 टाइप्स बताइए। यस, 2017 जॉर्ज सॉन्डर्स, इनका वर्क है लिंकन इन द बार्डो, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल नॉवल है ये। 2018 में एना बर्न्स की नॉवल आई थी मिल्कमैन, ये आपको नेम पता होने चाहिए इसके। मार्गरेट ऑटवुड, अगेन इंपॉर्टेंट कैनेडियन राइटर्स, जब आप कैनेडियन राइटर्स के पोर्शन को कवर करेंगे तो प्लीज इसको डिटेल में कीजिएगा। द टेस्टामेंट के लिए इनको 2019 में बुकर प्राइज मिला था। मार्गरेट ऑटवुड के वर्क्स को मोस्टली नेट एंड जेआरएफ में सीक्वेंस के लिए आ जाता है, ओके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट इज 2020 डगलस स्टुअर्ट, इनका जो वर्क है वो है शगी बैन, जिसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला। 2021 डैमन गैलगट, इनका वर्क था द प्रॉमिस। नेक्स्ट इज 2022 शेहान,
करुणा तिलका, इनका जो वर्क है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये एक फैंटेसी है। इन 2023 में जो वर्क है वो पॉल लिंच को मिला है फॉर विच वर्क द प्रॉफिट सॉन्ग। ओके, ये एक डिस्टोपियन नॉवल है एंड ये आयरलैंड से है। ओके, अब आपको पता चल गया होगा कि इनमें से किस वर्क्स को आपको डिटेल में करना है एंड किसको आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए कि इस राइटर को इस वर्क के लिए बुकर प्राइज मिला था। ओके, इसमें इतने जो हमने किए हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको करना है। आई थिंक फर्स्ट इज वीएस नायपॉल। इन आपके होमवर्क के लिए जो है आपको वीएस नायपॉल को डिटेल में करना है घर जाके, प्लीज एक्सप्लोर। नेक्स्ट इज नदीन गार्डिनर। नेक्स्ट इज विलियम गोल्डिंग, देन सलमान रुश्दी, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। एंड मैजिक रियलिज्म, ये आपको अलग से लिखते हुए चलना है जो रम्स है। मैजिक रियलिज्म करना है एक, एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, कि ये टर्म्स कैसे आए थे, कौन से वर्क्स इसके अंदर रिलाई करते हैं, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज 1983 जेम कॉर्डसे को अवार्ड मिला था लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के। एंड दूसरा वर्क कौन सा है जिनके लिए इनको मिला था, यस डिसग्रेस। इस पर पीवाईक्यूज हैं तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए जेम कॉर्डसे के और कौन से वर्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज किंग्सले अमीस, इनके वर्क्स का आपको लिस्ट पता होनी चाहिए कि इनके वर्क्स कौन से हैं। नेक्स्ट इज काजुओ इशिगोरो, द रिमेन्स ऑफ द डे के लिए इनको मिला था अवार्ड 1989 में, लेकिन आपको इनके दूसरे वर्क्स भी पता होने चाहिए। और अगर आप नेट एंड जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एएस बैट, यानी इंपॉर्टेंट। बैन ओकरी के जो वर्क्स हैं आपको उनके नाम पता होने चाहिए विद कैरेक्टर। ओके, नॉट ऑल कैरेक्टर्स बट इंपॉर्टेंट वंस। 1992 में माइकल ओंडार्जे को मिला था द इंग्लिश पेशेंट के लिए, आपको इसकी शॉर्ट में थीम्स पता होनी चाहिए कि किस वक्त के लिए था, क्या कहना चाह रहे थे। ओके, नेक्स्ट इज अरुंधति रॉय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना है आपको कवर। इनके आपको ईयर्स याद रखना है जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। मार्गरेट ऑटवुड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। किरण देसाई, अरविंद अडिगा। ओके डन। तो अभी ये जो राइटर्स आपको बताएं ये आपका होमवर्क है, प्लीज इनको घर पर कीजिए, इन राइटर्स को एक्सप्लोर कीजिए। आई बिलीव कि अगर आप इनको सर्च भी करोगे, सर्च करते करते आधे नाम याद हो जाता है। ओके, हर चीज को आपको बैठकर याद करने की जरूरत नहीं है, रोट मेमोराइजेशन डजंट वर्क ऑल द टाइम। तो आप ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ गो थ्रू करते रहें टाइम टू टाइम, इससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। इवन आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी, कुछ राइटर्स को के वर्क्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अवार्ड्स मिले हैं। कैसे बुकर प्राइज में कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स में कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, देन उससे पहले हमने कौन से अवार्ड्स किए थे, पुलित्जर प्राइज में इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन थे। ओके, उसमें भी हमने काफी देखा था कि लाइक झुम्पा लहरी ऑल्सो डायस्पोरिक राइटर थी। ओके, डायस्पोरिक आपको लास्ट में मिला था, आज आप मैजिक रियलिज्म करोगे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस करोगे और उसके अलावा डायस्पोरिक राइटर्स करोगे। ओके, प्लीज डू योर होमवर्क ऑन टाइम। ओके, तो आप ये चीजें करें, इसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा सिलेबस प्रिपेयर होते जाएगा। ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि अब हम कल से और मोस्ट प्रोबेबली विन 2 और 3 days वी विल बिगिन पीवाईक्यू नेट सीरीज। ओके, उसमें हम नेट के हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यू होगा। ओके, उसके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से आ सकते हैं। ओके, वी विल ट्राई कि एक इन वन सेशन वी विल कवर 20 or 30 क्वेश्चंस। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।